नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे, रिलेशंस की बात कर रहे थे और रिलेशंस का हमने एक लेक्चर डिलीवर करवा दिया था और उस लेक्चर में हमने बात की थी रेंज और डोमेन के बारे में हमने बातचीत की थी। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें इसको तो हम बोलते हैं इसको प्रांत और परिसर कहते हैं। हमने प्रांत और परिसर के बारे में बात की थी, किसके लिए, रिलेशन के संदर्भ में अपन ने बात की थी। हम उसी को थोड़ा सा और आगे तक लेके चलते हैं और ये किस टाइप से वर्क करता है अपन ये भी देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूं कि मैंने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया मैंने ए में लिखा मैंने 2, 4 और 5 लिख दिया। एक सेट लिखा मैंने बी, ठीक है, एक सेट और ले रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं बी नाम दे रहा हूं उसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 6 और 8 मैंने ये लिख दिया। ये मेरा सेट कौन सा है, सेट नंबर बी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन दे रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन में ये दे रहा हूँ ए रिलेटेड टू बी, में इसको ऐसा लिख रहा हूँ, क्लियर। और उसमें लिखा है मैंने ए जो है वो बी का भाजक है। मैंने क्या लिखा, ए जो है वो बी का भाजक है। ये मैंने लिखा, ए जो है वो किसका भाजक है, बी का भाजक है, अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, तो डिवीजर अपन उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये डिवीजर होगा। तो रूल अपने को दे दिया गया है। अब अपन को ए और बी के भाजक वाले कंसेप्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कौन किससे रिलेटेड रहेगा वो अपन देखते हैं ना। तो हमारे पास सेट ए में ये लिखे हैं 2, 4, 6 और बी में अपने पास ये लिखा है। तो मुझे बताओ इसका 2 का रिलेशन किस किस से मिलेगा, 2 रिलेटेड टू, इस 2 का संबंध इस 2 से मिलेगा कि 2 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्लियर। अब इस 2 का रिलेशन 3 से नहीं बनेगा, कारण क्या है, क्योंकि 2 और 3 का भाजक नहीं होता है। ठीक है, 2 का रिलेशन बनेगा 4 से, क्योंकि 4 2 का भाग 2 4, 4 का भाग 2 से तो आपको आराम से चला जाता है ना। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या मिलेगा, 2 रिलेटेड टू 4 मिलेगा। अब 2 का 6 से भी संबंध बनेगा तो 2 रिलेटेड टू 6 आ जाएगा। 2 का 8 से बनेगा। बात समझ में आ गई, ये भाजक वाला नियम लगाया। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, इस 4 का रिलेशन बनाते हैं। 4 का 1 से भी नहीं बनेगा, 2 से भी नहीं बनेगा, 3 से भी नहीं बनेगा। हाँ, 4 का 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 रिलेटेड टू 4, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। 4 का 6 से नहीं बनेगा, 4 का 8 से बनेगा, क्या हो जाएगा, 4 रिलेटेड टू 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो रिलेशन बनाए हैं आपको दिख रहे होंगे, इनको लिखने का एक तरीका और है। क्या तरीका है वो आप देखिएगा। तरीका हमने ये लिखा है 2,2, आप लिख सकते हो इसको सीधा का सीधा ही। आप इसको क्या लिख दीजिएगा, 2,4 लिख दीजिएगा। आगे क्या लिखेंगे, 2,6 लिखेंगे। आगे लिखेंगे 2,8। आगे लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, 4,4 लिखेंगे। आगे अपन क्या लिखेंगे, 4,8 लिखेंगे। अच्छा, अब अपन ने बात की थी इनका प्रांत और परिसर की बात की थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर, इसका जो प्रांत मिलेगा, प्रांत, ठीक है, प्रांत जो मिलेगा इन सेट में जो पहले आ रहा है वो आपका प्रांत होता है। मतलब जो एलिमेंट पहले इस सेट ए से मिल रहा है ना, वो आपका प्रांत हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 2, 2, 2, 2 और 4, 2 और 4 के लिए आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो आपका जो रेंज मतलब प्रांत जो होगा वो होगा 2,4, इसके अलावा कोई आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये अपना हो गया प्रांत। अब बात करते अपन किसकी, परिसर की। परिसर को अपन बोलते हैं रेंज, प्रांत को बोलते हैं डोमेन। परिसर में क्या होगा, जो आउटपुट आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो आपके पास आंसर जो आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, बोलो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसके अलावा कुछ आपको मिला ही नहीं। बात समझ में। अच्छा, इसको मैं एक डायग्राम से थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ। डायग्राम में कैसा होगा, मेरे पास ये कुछ सेट ए है, मेरे पास ये कुछ सेट बी। सेट ए में क्या करा है, 2 है, 4 है और 5 है। सेट बी में क्या करा है, 1, 2, 3, 4, 6 और 8, ये 4 है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो संबंध किस किस का बना वो देखो। ये कहने जरा 2 का 2 से संबंध है, ये लीजिए, 2 का 2 से संबंध है। और क्या कह रहा है, 2 का 4 से, तो ये लीजिए 2 का 4 से। फिर क्या कह रहा है, 2 का 6 से, तो ये लीजिए 2 का 6 से। फिर कह रहा है 2 का 8 से, तो ये लीजिए 2 का 8 से। ये 2 के संबंध अपन ने बना दिए। अब क्या करें, 4 का 4 से,
तो यहाँ से आप 4 उठाओ और यहाँ पर 4 आ जाओ, ये 4 का 4 संबंध बना दिया। और क्या कह रहा है 4 का 8 से, तो 4 का 8 से अपने पास ये आ गया। बात समझ में? सॉरी ये 4 नहीं 5 में चला गया अपन तो, सॉरी अपन को तो बनाना था 4 से, ठीक है। 4 का संबंध अपन बना रहे 8 से, तो ये अपने पास मिला। तो बात समझ में क्या आ रही है? जो आपका पहला सेट है उसमें से कौन कौन सा एलिमेंट काम में आया, आपका कौन कौन काम आया, 2 और 4 काम में आया, तो वो आपका हो जाएगा प्रांत में। परिसर में क्या होगा, जो जो आंसर आपको मिला है वो आपका परिसर में आएगा। क्या मिला आपको, 2 मिला है आंसर में, 4 मिला है, 6 मिला और 8 मिला है। वही अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, परिसर में लिखा है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अपना जो है प्रांत और परिसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ प्रतिलोम फलन की, बात कर प्रतिलोम संबंध के बारे में बात करते हैं ना। प्रतिलोम संबंध क्या होता है अपन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रतिलोम संबंध लिखते जाएगा साथ साथ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं इसको। साथ साथ आप इसको नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। मैं एकदम उसी टाइप से बात करूं जैसे अपन रेगुलर क्लासरूम में जैसे अपन करते हैं, हम उसी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। आपको साथ साथ समझना भी, साथ साथ उतारना भी। मैं इतना स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। इस स्पीड से आप लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो, दोनों का अपन एक साथ करेंगे, ठीक है। प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एक तो इनवर्स को लिखते कैसे, अपन लिखते हैं इसको ऐसे, आर इनवर्स ऐसे लिखते हैं, ये आर इनवर्स का संबंध हो गया, आर इनवर्स को अपन लिखते हैं, ठीक है। आर इनवर्स में आता कौन है, इसका उल्टा आता है। उल्टा कैसे आता है, आपके पास मिलेगा बी कोमा ए मिलेगा। बात समझ में आ रही? जहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर रिलेशन होगा। बात समझ में? ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। मतलब ये कहना चाह रहा है प्रतिलोम संबंध में क्या होता है कि ए और बी को आप उल्टा कर दो, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अपन मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये ए रिलेशन बी है, ठीक है। इसका इनवर्स फलन क्या होगा, इसका उल्टा फलन क्या होगा, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी का भाजक है। भाजक का उल्टा क्या होता है, गुणन, ठीक है। गुणज जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, गुणज अपन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हम इसी का उल्टा बना रहे हैं, भाजक का उल्टा कहते हैं अपन इनवर्स कहते हैं। तो हमने रिलेशन बनाया यहाँ पर, हमने रिलेशन क्या बनाया, ए रिलेशन बी का, ए का बी से इनवर्स फलन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, ए जो है बी का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, गुणज है। बात समझ में आ गई? ये आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। क्लियर? तो आपको ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब b का गुणज है तो वही कहानी पूरी नहीं चलेगी, आप इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। आप इन्हीं को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपका पूरा पूरा इनवर्स फलन बन जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने लैंग्वेज लिख के दिखाई थी, और इनका आप उल्टा करेंगे तो आपको पूरा पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसका उल्टा तो यही रहेगा। अपन को जो आर इनवर्स में जो अपन को फलन मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, 2,2 मिलेगा। अब इसका उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, 4,2। आप इसका उल्टा करेंगे कितना मिलेगा, 6,2। इसको उल्टा कीजिए क्या मिलेगा आपको, 8,2। इसको उल्टा कीजिए क्या मिलेगा आपको, 4,4। इसको उल्टा कीजिए क्या मिलेगा आपको, 8,4। ये इसका इनवर्स फलन आपको मिल गया, प्रतिलोम फलन आपको मिल गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इनवर्स फलन हो गया। अब यहां पर बात ये समझनी है, इनवर्स करना अपन ने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। उल्टा कर दिया है, इसका मतलब ये है कि जो अपना पहले प्रांत था, जो पहले प्रांत था, मैं यहां लिख देता हूं प्रांत किसका, आर का। आर का जो प्रांत था वो अब क्या मिला है, परिसर मिला है, किसका, आर इनवर्स का, ठीक है। नहीं समझ में?
ठीक है। जो आर का जो प्रांत था वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। और मैं यहां पर बात करता हूं क्या, परिसर, आर का जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रांत किसका, आर इनवर्स का। उल्टा करते हो आप, उल्टा समझो, आपका ये जो है वो तो आर है, रिलेशन है, ठीक है। इसका जो प्रांत था 2 और 4, परिसर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 हो जाएगा। अब आर इनवर्स का मतलब है कि आपको उल्टा जाना है, ये जाना है, ठीक है, आपको जाना है ऐसे, उसको बोलेंगे अपन आर इनवर्स, ठीक है। अगर आप उल्टा जा रहे हो तो जहां से शुरू कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो देखो जो आर का परिसर था वो अब क्या बन रहा है, आर इनवर्स का क्या हो रहा है, प्रांत बन रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब अपन कुछ परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं जो संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती है, ठीक है। हम उनको 1 बाय 1 लिखते हुए चलेंगे और उनको याद भी करते हुए चलेंगे, और जैसे ये रिलेशन संबंध खत्म होते हैं इनके क्वेश्चंस अपन उठाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कल मिल जाएगा, इसके आगे वाला भी, ठीक है। अब रेगुलर वीडियो मिलने वाला है क्योंकि बच्चों के रोज कमेंट आ रहे हैं कि सर डेली वीडियो डाला कीजिए। बस मैं ये चाहता कि आपके एक बार कमेंट आना शुरू हो जाए कि सर डेली, मतलब आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो मैं भी यहाँ पर रेगुलर हो जाऊंगा, है ना। तो अपन वैसे रेगुलर हो चुके हैं फिलहाल, है ना। अब अपन आगे बात कर रहे हैं, कुछ इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आ रहा है तत्समक संबंध, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, पहला जो है मैं लिख रहा हूं तत्समक, तत्समक संबंध, संबंध, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, खुद का संबंध खुद से, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, खुद का संबंध खुद से, मतलब ए में परिभाषित कुछ संबंध आर होगा, ठीक है, और ए पर तत्समक संबंध कहलाएगा। कोई परिभाषित फलन है आर, ए पर तत्समक संबंध कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं आपको क्या मिल जाए, आर से संबंध मिल जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, मतलब खुद का संबंध खुद से आ जाए, काम खत्म। मतलब अपन ये कहना चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन है आर वो खुद से खुद में जाएगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आपका जो संबंध है वो है ए कोमा ए, बस इतना ही मिलेगा, बात समझना, खत्म बात। ये जो ए है जो आपका सेट होगा उससे आएगा, ये लीजिए ए बिलोंग्स टू ए आएगा, खत्म बात हो गई। और इसको बोल रहे हैं तत्समक, इसको बोल रहे हैं आई ए से लिखते हैं, इसको तत्समक संबंध आई ए से लिखते हैं। खुद का खुद से संबंध, इसके अलावा किसी से भी संबंध आपको मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं कि मैंने एक सेट लिया है ए, और ए में लिख दिया मैंने 1 2 3 4, मैंने ये 4 एलिमेंट ले लिए हैं। और मैं यहाँ पर इसके रिलेशन की बात करता हूँ, तो मैंने रिलेशन बनाया है यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 और 4,4 मैंने ये बना दिया। बात समझना, तत्समक में क्या होता है, प्रत्येक अवयव का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रत्येक अवयव का संबंध सिर्फ खुद से हो। मैंने पूरा हिंदी में लिख दिया है, प्रत्येक अवयव का संबंध सिर्फ और सिर्फ खुद से होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं होना चाहिए। तो ये आपने जो लिखा है, 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, इसमें अवयव कितने थे 4, तो चारों के संबंध आपको दिखने चाहिए, तब जाके आप ये बोलोगे कि ये जो संबंध आपने लिखा है वो क्या लिखा है, तत्समक संबंध है, तत्समक है। क्लियर है, आइडेंटिटी है। अगर मैंने ये लिखा होता कि सर मैंने R1 करके एक नया रिलेशन बता दिया, सर आप ये बताइए 1,1 2,2 और 4,4, क्या ये तत्समक संबंध होगा क्या? हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये आइडेंट संबंध होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि सर इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, मतलब खुद से संबंध मिला ही नहीं हमको। इसमें 4 अवयव है तो चारों के संबंध मिलने चाहिए भाई, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से। क्या हमको 3 का 3 से मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। क्या मिला 3 का 3 से?
इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं R1 वो तत्समक संबंध नहीं होगा। क्लियर? जितने भी अवयव है उनका खुद से मिलना चाहिए। अच्छा, मैं अगर एक बताऊं यहाँ पर R2 लिखूं, सपोज मैंने लिखा सर 1 1 2 2 3 3 4 4 और लिख दिया मैंने 1 और 4, ऐसा लिख दिया। चलिए अब बताइए सर, ये भी तत्समक संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने लाइन लिखी है प्रत्येक अवयव का संबंध सिर्फ खुद से हो, खुद से होना चाहिए। 1 1 का है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, तो 1 का 4 से भी आ रहा है, मतलब 1 का संबंध 1 के अलावा भी 1 4 से आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी तत्समक संबंध नहीं होगा। तत्समक में, आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ खुद का संबंध खुद से होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दूसरा संबंध जो अपने पास है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, ये कौन सा संबंध है अपने पास? स्वतुल्य संबंध। आप नोट भी करते जाइएगा। और हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है जिन पे हम डेली डिस्कशंस होता है हमारा, क्वेश्चंस को ले करके कि भाई डेली शीट आपको मिल रही है साथ साथ, है ना। हमने क्या कर रखा है, सिस्टम बना रखा है एक एज ए कोचिंग की तरह। हम कोचिंग की शीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोचिंग की शीट के अकॉर्डिंग, मतलब जो वीडियो है अपने पास, वीडियो तो आपको मिल रहा है, वीडियो के साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, जो कहाँ से दिए जा रहे हैं? SR सैनी से दिए जा रहे हैं, 11th 12th की बुक से दिए जा रहे हैं, और साथ साथ जो कोचिंग से, बड़ी बड़ी कोचिंग से जिनके नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, उनकी शीट्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, उन शीट को सोल्व करना है साथ साथ। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। और ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये मिलेगा कि भाई आप हमसे ये क्वेश्चंस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो डाउट में आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कोई भी चार्ज नहीं है। इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में लिंक हमसे मांग सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, बस ग्रुप में ये शर्त ये है कि हम आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं और डेली आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही हमारे ग्रुप में एंट्री दे रहे हैं, बाकी कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना कर सकते हो तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, हम आगे पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 2, स्वतुल्य संबंध। क्या पढ़ रहे थे? स्वतुल्य संबंध। ये अपन ने लिखा स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव संबंध, ऐसा मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव होता क्या है? ठीक है, सम्मित आपने अभी पढ़ लिया, एक तो पढ़ लिया ना। अब स्वतुल्य में क्या होता है? स्वतुल्य में भी आपके पास वही चीजें आती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होके। क्या आता है आपके पास? मतलब ए में परिभाषित कोई संबंध आर है आपके पास, वो क्या होगा? ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होगा, मैंने ये बोला है। स्वयं के अलावा किसी और से संबंध हो चाहे नहीं हो, वो बात की बात है। बात समझना, जो हमने तत्समक संबंध पढ़ा है, तत्समक में हमने ये पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ खुद से संबंध होगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं होगा। मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होगा। अब दूसरे से होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन खुद से संबंध होगा, अपन ये कहना चाह रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब इसकी डेफिनेशन भी वही है, मतलब स्वतुल्य है तो आपको वही बताना है, ए रिलेशन ए बताना आपको, और कुछ भी नहीं करना है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक संबंध आर है जो ए में स्वतुल्य है। क्या है? ए में स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। कब रिफ्लेक्सिव है? यदि अपन वो रिलेशन क्या मिलेगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर मिले, खुद का संबंध खुद से मिले, फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए, जितने भी अवयव ए है उसमें खुद से संबंध आपको मिलना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आना है चाहिए। अब क्या कहना चाह रहा है ये सर, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने एक सेट लिया है ए, और ए में लिख दिया मैंने 1 2 3 और 4, और मैं एक संबंध बना रहा हूं आर। हम एक संबंध और लिख रहे हैं आर, उस आर को अपन लिख देते हैं, क्या लिख दे बोलो? हमने लिख दिया यहाँ पर 1 1
1 2 2 2 3 3 और 4 4, हमने ये लिखा। अब ये संबंध स्वतुल्य है या नहीं? परिभाषा ये कहती है कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। इसमें कितने अवयव है? 4, चारों का संबंध खुद से होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई 1 का संबंध 1 से है, बिल्कुल है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। अच्छा सर इसका क्या करें? इसके बारे में डेफिनेशन में कुछ भी नहीं कहा है, डेफिनेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बस आपको ये बताया कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अब खुद के अलावा किसी और से हो वो मैटर यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये संबंध अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो? उसका नाम पता होगा आपको, तत्समक संबंध, ठीक है। ये जो संबंध है तत्समक संबंध है क्या? नहीं, तत्समक संबंध नहीं है। कारण क्या है? उसमें कहा था कि सिर्फ और सिर्फ खुद से संबंध होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए तत्समक संबंध तो नहीं है। ये कि अपने पास क्या है? स्वतुल्य संबंध है। क्लियर? अच्छा इसको मैं हटा दूं तब भी ये स्वतुल्य संबंध है, खुद का संबंध खुद से भी तो है, ठीक है। मतलब ये मैं कह सकता हूं, यहां पर एक नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि जो तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध जो होता है वो हमेशा क्या होता है? स्वतुल्य होता है, गारंटेड होगा, ठीक है। स्वतुल्य संबंध जरूर होगा, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका विलोम मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2, जिसमें हमने लिखा स्वतुल्य संबंध। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन और आगे देखते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पढ़ लिया हमने तत्समक पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया? स्वतुल्य पढ़ लिया। अब अपन आगे देखते हैं सम्मिति संबंध, जिसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई? देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 सिमेट्रिक, ठीक है। उसको बोलते हैं सम्मिति बोलते हैं ना, हाँ, सम्मित संबंध। तीसरा अपन लिख रहे हैं यहां पर सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि सम्मित रिलेशन मतलब ये ऐसा कह रहा है कि किसी रिलेशन में अगर ए का रिलेशन बी से है तो उसी रिलेशन में बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, उसी संबंध में बी का ए से संबंध होना चाहिए। आप इसको ऐसा समझिएगा, देखो क्या कहना चाह रहा है कि ये, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसका नाम है अपने पास राम, और इसका नाम है क्या लिखे? गीता कर देते हैं। चलिए राम और गीता यहां समझते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? एक रिलेशन बनाया, ठीक है। रिलेशन क्या बनाया? राम की बहन गीता है, रिलेशन मिला बहन, ठीक है। मैंने संबंध बनाया राम की बहन या बहन सीता है, ठीक है। अब इसका अगर ये रिलेशन है कौन सा वाला? बहन वाला है, तो ये उल्टा भी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक संबंध आपके पास कुछ इसी टाइप से होना चाहिए कि भाई ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर किसी रिलेशन में आपको ए का रिलेशन बी से मिला है तो उसी में आपको बी का रिलेशन ए से भी मिलना चाहिए, ये होता है, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, राम जो है वो सीता की बहन ऐसा लिखा है, अब इसका उल्टा कर दो, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है और बी है, उसकी जगह राम और मैंने सीता लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? सीता कर देता हूँ, ठीक है। सीता की बहन राम है, ऐसा कहा मैंने। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया है वो सम्मिति संबंध नहीं है, क्योंकि सीता राम की बहन
राम की बहन सीता है, तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? सीता की बहन राम कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राम तो लड़का है, सीता की बहन कैसे होगा? ठीक है, तो ये जो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वो सम्मिति संबंध को दर्शाता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि गीता की जगह मैं लिख दूं, यहाँ पर मैंने कर दिया श्याम, राम और मैंने कर दिया श्याम, दोनों लड़के, ठीक है, तो अपन यहाँ पर रिलेशन क्या बनाएंगे तब? ठीक है, हम रिलेशन क्या बनाएंगे कि भाई राम का भाई श्याम है, ठीक है, तो क्या होगा? श्याम का भाई राम है, ठीक है ना। अगर दोनों लड़के हैं, राम श्याम का भाई, तो श्याम भी किसका भाई होगा? राम का भाई होगा। तो ये अपन कहना चाह रहे हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से आपको मिले तो बी का रिलेशन भी ए से जरूर मिलेगा, ये अपन कहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूरा डेफिनेशन से लिख दूं, आर ए में सम्मित है, मैं पूरा करके दिखा देता हूं आपको कि कोई एक रिलेशन आर है वो ए में सम्मित है। क्या कहना चाह रहा है? ए में सम्मित है, ठीक है। आर जो है ए में सम्मित है यदि, आर जो है ए में सम्मित है यदि, आप लिख दीजिएगा ए का रिलेशन बी से आपको मिले तो भाई डेफिनेटली बी का रिलेशन आपको किससे मिलेगा? ए से जरूर मिलेगा। ये आपको बात समझनी चाहिए। ये ए और बी किसके एलिमेंट होंगे? उसी सेट ए के अंदर से आएंगे, बाकी सब बाहर तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल अपने पास क्या है, एक सेट मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने बना दिया भाई रिलेशन बनाया, एक रिलेशन क्या हो जाएगा? 1,1 1,2 2,1 मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? मैंने एक संबंध बनाया जिसको मैं R1 नाम कह रहा हूँ, ठीक है, एक R1 लिख दिया। अब R2 बनाता हूँ मैं यहाँ पर। R2 में क्या कर दूँ बोलो? 1,2 और 2,3, ठीक है, 3,2 और क्या कर सकते हैं बोलिएगा? 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, फिर यहाँ लिख देता हूँ 2 1, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। R3 लिखा मैंने 1 1 2 3 2 4 4 4, ये मैंने लिखे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन लिखे हैं और 3 से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर अपन कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? सम्मित रिलेशन है, ए का रिलेशन बी से तो बी का ए से जरूर होना चाहिए। देखते हैं, एक का संबंध एक से है तो एक का एक से होगा, इसके अलावा कोई देखना ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं, एक का रिलेशन 2 से मिला है आपको तो 2 का एक से इसी के अंदर मिलना चाहिए, 2 का एक से आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या कहेंगे कि जो R1 मैंने संबंध बनाया है वो कौन सा संबंध है? सम्मित संबंध है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बात? अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, एक का संबंध 2 से है, ठीक है, एक का संबंध क्या है? 2 से, तो 2 का एक से होना चाहिए। 2 का एक से मिला आपको, ये मिल गया 2 का एक से, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, 2 का संबंध 3 से है तो 3 का भी 2 से मिलना चाहिए, 3 का भी 2 से आपको मिल गया, तो अपन क्या कहेंगे भैया? ये संबंध अपने पास क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा बोलो? ये अपने पास क्या हो जाएगा? सम्मिति संबंध हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। भैया समझ में तो आ रहा होगा ना आपको? बिल्कुल आना भी चाहिए आपको। अच्छा, अब इम क्या करना बताओ भाई? वही चीज अपन को देखनी है ना भाई, काय देखा ले कमान बताओ। एक को संबंध एक से है, एक को एक से, कोई दिक्कत ही को ना। अब यहां देखो भाई, 2 का संबंध 3 से है तो कहीं 3 को 2 से है क्या मान? 3 का 2 से है क्या? 3 का 2 से कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो R3 है वो सम्मिति संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन अपने पास नहीं है। क्लियर हो गया बात? तो ये तो हमारा था पॉइंट नंबर 3 जिसको अपन ने बात की सिमेट्रिक संबंध से। क्लियर? अब स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब अपन बात करते हैं प्रतिसम्मित, ठीक है। अब ये जो सम्मित है वो प्रतिसम्मित हो जाएगा, सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिसम्मित हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसी एग्जाम्पल से बात कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। प्रतिसम्मित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसिमेट्रिक। पॉइंट नंबर 4 यहाँ लिख रहा हूं मैं, प्रतिसंबंध, ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध, इसको यहाँ लिख रहे हैं एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन,
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वही चीज आर ए में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर ए में प्रतिसम्मित है। यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए। यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो क्या समझ में आ रहा है आपको, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन आपको ए से नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ बुक में इसको ऐसा भी लिखते हैं और कुछ कुछ बुक में इसको ऐसा भी लिखा हुआ होता है। कैसा लिखा होता है, ए का रिलेशन बी से है देयर इम्प्लाइज बी का रिलेशन ए से नहीं होगा। ठीक है, नहीं होने को ऐसे काट दिया जाता है। क्लियर है, मतलब कोई सेट में नहीं है तो उसको काट दिया जाएगा कि ये संबंध ही नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है मुझे और किसी किसी बुक में मुझे ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो मेनली जो फोकस रहता है वो इसके ऊपर रहता है। ये स्टेटमेंट सही कहला रहा है फिलहाल तो। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन डील कर रहे हैं हम इस फॉर्म में कर रहे हैं। मतलब ए का रिलेशन बी से मिल गया है तो अपन क्या कहेंगे, बी का रिलेशन ए से आपको नहीं मिलेगा। तो अपन ने यही काम किया था और मैं एग्जाम्पल भी वही ले रहा हूं। तो आप यहाँ पे देखिएगा इस एग्जाम्पल में सेट भी आपके पास वही है और सारा काम वही है। तो आप बताएंगे कि ये जो ए जो है, ठीक है, प्रतिसम्मित है कि सम्मित है। पहला जो एग्जाम्पल था R1 वो सम्मित था तो ये प्रतिसम्मित नहीं होगा। ये भी सम्मित था, प्रतिसम्मित नहीं होगा। ठीक है, हाँ हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये प्रतिसम्मित होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का संबंध 3 से है लेकिन 3 का संबंध 2 से नहीं है। बोलाते हैं 2 का रिलेशन 3 से रखो लेकिन 3 का संबंध 2 से नहीं रखो। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? तो ये जो है R3 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो प्रतिसम्मित आपको समझ में आ गया होगा कि अपन इसको कैसे करते हैं और किस तरीके से इसको डील किया जाता है। ठीक है, अब प्रतिसम्मित के बाद में मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूं कि एक ऐसा आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है कि जो संबंध सम्मित नहीं है वो प्रतिसम्मित हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है ना। अब अगर अपन एक एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल क्या होता है, तत्समक संबंध जो आपके पास है, ठीक है ना, तत्समक संबंध जो आपके पास है वो सम्मित भी है और प्रतिसम्मित भी होता है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें। ठीक है, तत्समक जो मैं क्या बताना चाहता, हाँ, तत्समक संबंध जो है वो प्रतिसम्मित भी है और सम्मित भी है। मतलब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि कोई संबंध अगर सम्मित है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रतिसम्मित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई संबंध अगर सम्मित है तो प्रतिसम्मित न हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रतिसम्मित भी हो सकता है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। क्या दिया आपको? तत्समक जो संबंध है वो सम्मित भी है और प्रतिसम्मित भी है। आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करता हूं। पॉइंट नंबर 5 जो है वो हमारा है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हमारा क्या है वो संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। हम लिख रहे हैं यहां पर पॉइंट नंबर 5 और वो हो जाएगा हमारा संक्रामक संबंध। ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, नाम से ही पता है वैसे तो ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव संक्रामक। ठीक है, संक्रमण होगा, फैलेगा। मतलब आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, कोई संबंध R A में संक्रामक होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कोई संबंध R A में संक्रामक है। ठीक है, क्या है आपके पास, संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। कब है वो संक्रामक बताओ? अब वो तब संक्रामक है जब आप ये कह दो कि सर A का रिलेशन B से है तथा ये एंड, ठीक है, B का रिलेशन क्या है, C से है, तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि A का जो संबंध है वो C से होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध होगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा। ये मेरे पास कोई 2
3 जने में डायग्राम बनाता हूँ, ये लो, ठीक है, ये अपन ने बात की। हम इन तीनों के लंबाई के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना नटू, ठीक है, ये अपना गट्टू, नटू गट्टू और पट्टू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नाम ही तो लिखना है, नटू गट्टू पट्टू। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? हम इनकी लंबाई के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब लंबाई में क्या समझ में आ रहा है, ये जो नटू है वो गट्टू से छोटा है लंबाई के अंदर, बात समझ में आ रही है, लंबाई आपको दिख रही होगी। और ये जो गट्टू है वो पट्टू से भी छोटा है, क्लियर है बात, है ना। मतलब ये क्या मिला आपको, ये मिला, क्या मिला कि नट्टू का जो रिलेशन है वो आपको मिला गट्टू से। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, गट्टू का आपको जो रिलेशन मिला है वो मिला है पट्टू से। तो इन दोनों का जो कंप्लीट रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, हमको क्या मिले, नट्टू का रिलेशन किससे मिलना चाहिए, पट्टू से। मतलब क्या समझ में आ रहा है, आप इन दोनों का उपयोग करो, आप इन दोनों का उपयोग करो। नट्टू जो है वो गट्टू से छोटा है और गट्टू जो है पट्टू से छोटा है, तो आप क्या कहोगे, नट्टू जो है वो पट्टू से भी छोटा होगा, क्लियर है। तो आप यही कहना चाह रहे हो कि n का रिलेशन g से है और g का रिलेशन p से है, तो n का रिलेशन p से आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये संक्रामक है, ठीक है, अदरवाइज ये संक्रामक नहीं है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और आते ही चलनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, संक्रामक का हमने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है कि संक्रामक कैसे होता है, किस टाइप से वर्क करता है, हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, ठीक है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अपने पास ये है कि भाई वही अपन सेट ले लेते हैं कि रिलेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, रिलेशन मैंने बनाया, रिलेशन बनाता हूँ मैं आपको, मैंने लिखा 1,2, 2,3 ऐसा ही लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक रिलेशन मैंने बनाया यहाँ पर R2, उसमें लिख दिया मैंने 1,2, 2,3 और लिख दिया मैंने 1,3 ऐसा लिख दिया, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनमें से कौन सा संक्रामक होगा कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कौन सा संक्रामक होगा या कौन सा नहीं होगा। तो हमने ये देखा कि R1 जो लिखा है मेरे पास, 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, ठीक है, 1 का संबंध 2 से और 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कि 1 का 3 से, बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है आगे, R2 लिखा हुआ है, R2 में क्या लिखा है हमने, 1 का संबंध 2 से लिखा है, 2 का 3 से भी लिखा है, तो 1 का 3 से होना ही चाहिए। तो 1 का 3 से हो रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये संक्रामक संबंध है, क्लियर। तो हमने कुल 5 प्रकार के संबंध पढ़े हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसमें एक मेन डेफिनेशन है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तुल्यता संबंध। इन सब को मिला दिया जाए तो एक नया कंसेप्ट बनता है जिसको अपन बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, लिख दीजिए आप, तुल्यता संबंध, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको अपन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, अगर कोई रिलेशन आपके पास R, अगर कोई आपके पास कोई रिलेशन R, एक संबंध होगा आपका R, जो संबंध है वो ये 3 चीजों को फॉलो कर दे, RST, R4 अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव, S4 पढ़ा था अपन ने सिमेट्रिक, T का अपन ने पढ़ा था ट्रांजिटिव, ऐसा। इसका हिंदी नाम, इसको पढ़ा था अपने पास संक्रामक, इसको अपन ने पढ़ा था सम्मित, और इसको क्या पढ़ा था, स्वतुल्य। अगर कोई संबंध, इन तीनों प्रकार का संबंध एक साथ मिल जाए किसी रिलेशन में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तुल्यता का संबंध बोलेंगे, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध इसको बोला जाएगा, क्लियर है। अच्छा,
रिफ्लेक्सिव में आपने क्या पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। आपने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, जल्दी जल्दी बोलिएगा। रिफ्लेक्सिव में आपने पढ़ा था कि ए का रिलेशन खुद से होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के सभी अवयवों का खुद से संबंध होना चाहिए। सिमेट्रिक में आपने क्या पढ़ा था, अगर ए का रिलेशन बी से है तो आपको बी का रिलेशन ए से मिलना ही चाहिए। ट्रांजिटिव में आपने क्या पढ़ा था, अगर ए का रिलेशन बी से है तथा बी का रिलेशन आपके पास ए से है तो हम क्या कहेंगे, हमको क्या मिलना चाहिए, सॉरी हाँ बी का रिलेशन में सी से कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए का रिलेशन बी से और बी का सी से है तो हम क्या कहेंगे, ए का रिलेशन हमको सी से मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन जो संबंध, एक प्रकार से संबंध जो आपको दिया गया है, अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में एक साथ बात करता है तो उसको आप क्या बोलते हो, तुल्यता संबंध बोलते हो, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ सुझाव, मतलब कुछ नोट्स भी होते हैं, कुछ फैक्ट भी जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। पहला फैक्ट तो आपके पास ये है कि अगर आर ए में तुल्यता का संबंध है तो उसका आर इनवर्स भी एक तुल्यता का संबंध होगा। हम इसको प्रूव भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम इनके बारे में भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये तो था पूरी बेसिक थ्योरी, जो रिलेशन से रिलेटेड इतनी ही थ्योरी हमारे पास बनती है, ठीक है। मतलब संबंध में इतना ही आपको पढ़ना है, बस इनके क्वेश्चन अब आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तब तक आप इसको पूरा देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, SR सैनी की कर लेंगे, ठीक है। SR सैनी के अपन इसके रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो जानकारी आपको मिल रही है नॉलेजेबल है और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक आप हमें से मांग सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।